अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज आपको ये बताना है कि एक डेलीगेशन अमेरिका का इस्लामाबाद पहुंच गया और वो इंतज़ार करते रहे, लेकिन ईरान ने अपना डेलीगेशन नहीं भेजा। ईरान जानता था कि वहाँ डेलीगेशन भेजने से हमारा कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के एक जहाज़ पर कब्ज़ा कर लिया, जो जहाज़ चीन पे अनलोड करके वापस आ रहा था, कार्गो जहाज़ था। ईरान ने के उस कार्गो जहाज़ को अमेरिका ने वार्निंग दे के उसके ऊपर फायर करके और उस पर अपने मरीन्स उतार के उस पर कब्जा कर लिया, जबकि युद्ध विराम चल रहा है। और इस युद्ध विराम के बीच में आप ऐसी हरकत कर रहे हैं, आप जहाज़ों को रोक रहे हैं, जहाज़ों पे कब्जा कर रहे हैं। इस पे चीन भी भड़क गया और ईरान भी भड़क गया, और ईरान ने इस्लामाबाद जाने से साफ मना कर दिया। पहले जेडी वेंस साहब इस्लामाबाद नहीं आना चाहते थे, लेकिन बाद में तय हुआ जेडी वेंस साहब भी इस्लामाबाद जाएंगे, और वो इस्लामाबाद पहुंच गए। आसिम मुनीर साहब बार बार फ़ोन करते रहे ईरान में और उनसे इल्तिजा करते रहे कि अपना डेलीगेशन भेजिए भेजिए, लेकिन ईरान ने और ईरान के सरबराहों ने ये तय किया कि हम अपना डेलीगेशन नहीं भेजेंगे। अब ईरान ने भी ये कह दिया कि आपने हमारे जहाज़ पे कब्ज़ा किया है, अब हम आपके ये जो फ्लीट है इसको हम छोड़ेंगे नहीं और इनके ऊपर हम अटैक करेंगे। इत्तलात ये है कि ड्रोन से ईरान ने हमला किया भी, लेकिन अमेरिका के जहाज़ों को कोई ख़ास नुकसान पहुंचा नहीं। इधर एक दूसरी और हलचल मची है। यूनाइटेड अरब अमीरात ने अमेरिका से कहा कि आपने जो वादा किया था हमें डॉलर भेजने का, वो आपने डॉलर नहीं भेजे। अगर आप हमको डॉलर नहीं भेजते हैं तो फिर हम अपना तेल युआन में बेचेंगे और हम अब युआन करेंसी का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि चाइना की करेंसी को हम इस्तेमाल करेंगे, और आप अपना बेस यहाँ से हटा लीजिए, यूएई से आप अपने बेसेस हटा लीजिए। अब ये धमकी भी यूएई ने दे दी। अब ट्रम्प साहब मजीद फंस गए। उधर सऊदी अरब इनको धमकी दे ही चुका है कि आप अपना बेस हमारे यहाँ से हटाइए और आप अपने फौजियों को वापस बुलाइए। धीरे धीरे अब लग ये रहा है कि सारे अरब ममालिक अब ट्रम्प साहब की हरकतों को समझ चुके हैं
और वो अब अमेरिका की मुखालफत पर आ गए। अब अगर यही हाल रहा और इस तरह से मुखालफत होती रही तो अमेरिका का क्या होगा? उधर ट्रम्प साहब अपने ही मुल्क में अपने ही लोगों के बीच फंस गए। वहाँ से भी इत्तलात आ रही है कि आपस में ही वहाँ पर तू मैं हुई और इनकी काबीना में बहुत से लोग ट्रम्प साहब को अब पसंद नहीं कर रहे हैं और वो भी अब कहना शुरू हो गया है, वहाँ से भी अब ये इत्तलात आना शुरू हो गई हैं कि ट्रम्प साहब जो सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, दोपहर में कुछ कहते हैं, ये इनकी दिमागी हालत को दर्शाता है कि ट्रम्प साहब दिमागी तौर पर सही नहीं है। और इस तरह का आदमी अगर प्रेसिडेंटशिप पर रहता है तो अमेरिका की सेहत के लिए ये ठीक नहीं है। अब ये बातें भी अमेरिका में शुरू हो गई। असल में अब जो लड़ाई होगी वो इकोनॉमिकली लड़ाई होगी, इकोनॉमिक की लड़ाई होगी। जो ट्रम्प साहब बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि मैं अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाऊंगा और फिर से मैं अमेरिका को बहुत ऊंचाइयों पे ले जाऊंगा। माफ़ कीजिएगा ट्रम्प साहब, आप अमेरिका को गर्त में ले जा रहे हैं और ये मैं तो कह ही रहा हूँ, मेरे साथ साथ दुनिया भर के जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि आप अमेरिका को गर्त में लिए जा रहे हैं। जिस तरह की आपने पॉलिसी अख्तियार की है कि कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ये आपकी सेहत के लिए ना तो ठीक है, ना ही किसी मुल्क की सेहत के लिए ये ठीक है। अब जो मैंने बताया कि अब जो लड़ाई होगी वो होगी पेट्रो डॉलर की और युआन की। चाइना ये चाह रहा है कि उसकी करेंसी अब इक़्तिदार में आए और डॉलर को अब नीचे जाना होगा और युआन को ऊपर आना होगा। जिस तरह से दुनिया के और दूसरे ममालिक चाइना से राब्ता कर रहे हैं और चाइना की तरफ बढ़ रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि अब युआन छाएगा और डॉलर नीचे आएगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर अमेरिका अपने आप खत्म हो जाएगा। तो अगर ऐसा हुआ, जो कि काफ़ी इम्कानात इस बात के लग रहे हैं और जो असरात दिखाई दे रहे हैं और जो एक बेचैनी पूरी दुनिया के मुल्कों के अंदर है, उससे यही लग रहा है कि अब ये बहुत ही जल्दी कुछ महीनों के अंदर ये हो जाएगा। अगर दोबारा अमेरिका
ईरान के खिलाफ जंग में आया तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो बंद ही है। दूसरा जो हूतियों के अंडर में है वो रास्ता भी बंद हो जाएगा। और अगर वो रास्ता भी बंद हुआ, जिसको बाबा मंदेव कहते हैं, वो रास्ता भी अगर बंद हुआ तो पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि अगर वो रास्ता बंद हुआ तो पूरा यूरोप ट्रम्प के खिलाफ फिर खड़ा हो जाएगा। अभी भी वैसे भी ट्रम्प का साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं, ट्रम्प अकेले पड़े हुए हैं। ट्रम्प के साथ अगर कोई है तो वो नेतन्याहू साहब है। अभी मैंने बताया कि नेतन्याहू साहब की वजह से ही ये जंग शुरू हुई और इस जंग का अंजाम जो भी हो, देखिए इस जंग में ना कोई जीतेगा ना कोई हारेगा। इसी वजह से ट्रम्प साहब चाह रहे हैं किसी तरह से हम इस जंग से बाहर निकल जाएं। उनको बहुत अच्छी तरह से पता है और उनके फौज के जो आला अफसर हैं उनको भी पता है कि वो इस जंग को जीत नहीं सकते। ईरान को भी पता है कि वो इस जंग को जीत नहीं सकता है, लेकिन वो अमेरिका को हिला के रख देगा, अमेरिका की इकोनॉमी को हिला देगा। और अगर अमेरिकी फौज ईरान की ज़मीन पर उतरी तो फिर अमेरिकी फौज का क्या अंजाम होगा ये अमेरिका वाले भी जानते हैं कि बहुत मारे जाएंगे। इसी वजह से शुरू में जब जंग शुरू हुई थी उसके बाद ट्रम्प साहब ने कहा था कि हम ग्राउंड ऑन द बूट्स नहीं जाएंगे, अपनी फौज को हम जमीन पर नहीं उतारेंगे। लेकिन वो ट्रम्प साहब हैं, उनको खुद नहीं याद रहता है कि मैंने परसों क्या कहा था, कल क्या कहा था, आज क्या कहा है। अपनी सुबह कही हुई बात को वो शाम को भूल जाते हैं। अगर बूट्स ऑन द ग्राउंड आए तो फिर इनके जवानों की बॉडीज अमेरिका जाएंगी और अमेरिका में फिर एक बार बवाल मचेगा। और जब वहाँ पर बॉडीज जाएंगी, बॉडी बैग जाएंगे, अमेरिका को सब कुछ पसंद है लेकिन अपने जवानों के बॉडी बैग्स अमेरिका वाले नहीं देख सकते। तो ये हालात बहुत अजीब होने वाले हैं और ये लड़ाई दोनों के सर्वाइवल की है। अमेरिका के भी सर्वाइवल की ये लड़ाई है, क्योंकि अमेरिका अगर यहां से बिना कुछ लिए हुए वापस गया, अमेरिका का इक़्तिदार दुनिया भर में खत्म होगा। अमेरिका इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ रहा है और जान रहा है। इसीलिए वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई आ जा, मेरी कोई बात मान ले।
अरे कुछ तो मुझको दे दे। अभी एक साहब कह रहे थे, और बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, कि अमेरिका कह रहा है कि अरे मेरी मुट्ठी में कुछ तो दे दो, ताकि मैं अमेरिका में जा कर के कह दूं कि देखो मैं ये ले आया। ट्रम्प साहब कह रहे हैं कुछ तो दे दो। अरे ईरान, मेरी मुट्ठी में कुछ तो दे दे। अरे 450 ग्राम यूरेनियम ना दे, आधा किलो यूरेनियम दे दे, ये कुछ तो दे दे। मैं बताऊंगा नहीं तूने क्या दिया है, लेकिन कुछ तो दे दे, ताकि मैं बता सकूं कि मैं कामयाब हो गया और मैं ये लेकर के चला है, इसलिए मैंने जंग बंद कर दी। और वाकई में बहुत ही संजीदगी से ये बात सभी लोग कह रहे हैं कि अमेरिका फंस गया है। नेतन्याहू की वजह से ट्रम्प साहब इस जंग में फंस गए हैं और अब वो इस जंग से निकलना चाहते हैं, और चारों दोनों हाथ दोनों पैर वो चला रहे हैं कि किसी तरह से मैं इस जंग से मैं बाहर आ जाऊं। अब 22 तारीख के बाद क्या होगा, जंग एक बार फिर भड़केगी, अमेरिका का और ज़्यादा नुकसान होगा। देखिए, ईरान का जो नुकसान होना था वो हो चुका। ईरान ने अपने रहबरे मोहतरम को खोया, ईरान ने अपने बहुत से जाबाजों को खोया, अपने शहरियों को मरवाया, अपनी बच्चियों को मरवाया, और अब ईरान की आवाम सड़कों पर है और कह रही है कि आओ, हम शहादत की तमन्ना लिए बैठे हैं और हम शहीद होने के लिए ही पैदा हुए हैं, हम मरने से नहीं डरते। जो कौम मरने से नहीं डरती है, उस कौम को कोई हरा नहीं सकता है, कोई हरा नहीं सकता है। इसके लिए एक शेर बहुत ज़बरदस्त कहा है शायर ने कि खुदी को बुलंद कर इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।